Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A Khan and in today's economic key concept class we are going to understand what is organized money market. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो मार्केट होता है, मनी मार्केट का वो पार्ट होता है जहां पे सिस्टम रेगुलेटेड होता है। ये एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है, यानी सब कुछ फॉर्मल होता है और ये रेगुलेटेड होता है। बस इतना ही डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ये फॉर्मल होता है, रेगुलेटेड होता है, वो इनफॉर्मल होता है, अनरेगुलेटेड होता है। यहाँ पे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, जैसे एनबीएफसी हो गया, म्यूचुअल फंड होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका एक रेगुलेटर होता है। जैसे बैंक्स का कौन रेगुलेटर है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है बैंक का, यानी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, उसका एक रेगुलेटर। फाइनेंशियल मार्केट जैसे सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट का कौन रेगुलेटर है? सेबी है, यानी उसका भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसका एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि वो रेगुलेट करती है, वो देखती है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और मार्केट को फलने फूलने का मौका मिले। हर चीज को कंट्रोल तरीके से रखा जाता है ताकि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए और किसी का फायदा ना उठा पाए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट काम करती है, एक फॉर्मल सिस्टम के साथ, एक रेगुलेटर के साथ। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट में कुछ फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। नंबर 1, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मनी मार्केट रेगुलेटेड होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट क्या करती है? आरबीआई करती है। और जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। इंस्ट्रूमेंट में हम देख सकते हैं कि ट्रेजरी बिल होता है, प्रोमिसरी नोट्स होता है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन होती है, सीडी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर होता है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन किसको बोलते हैं? जो लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में जो काम करता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएरी। यानी कि मुझे लोन की जरूरत है और जो अगला बंदा है वो क्या करता है? फिक्स डिपॉजिट करता है। यानी किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया, श्याम ने फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में और मैं गया बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। तो बैंक ने क्या क्या रोल निभाया? बैंक रोल निभाती है इंटरमीडिएशन का, यानी कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं या जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उसके बीच का जो रोल है वो निभाती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, उसे कहते हैं। यानी बीच का रोल, लेंडर और बोरोवर के बीच का जो रोल है, जो फैसिलिटेट करती है। यानी फिक्स डिपॉजिट भी बैंक लेती है, बैंक लोन भी देती है, एक तरफ से लेती है, दूसरी तरफ से देती है, बीच का रोल निभाती है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मनी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसे हैं, जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग या बोरोइंग होती है, मनी मार्केट में लेन देन होती है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना ताकि पैसे जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके पैसे ना डूबे, जो पैसे ले रहे हैं उनका भी पैसा जब इंटरेस्ट ज्यादा ना लगे और बाकी तरीके से उनको नुकसान ना हो, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफाई। रिस्क देखते हैं कि किस टाइप का रिस्क है, क्या इंटरेस्ट का रिस्क है, क्योंकि कई बार होता है कि हम 5% इंटरेस्ट पे लोन लिया लेकिन बाद में वो 7% हो गया, 8% हो गया, तो जो बोरोवर हैं उनको नुकसान है। जो डिफॉल्ट रिस्क है इसमें होता है कि किसी ने पैसे लिए और वापस ही नहीं किया, जो बोरोवर हैं, डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो इसमें एक प्रॉपर तरीके से एक रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। जो कंपनीज होते हैं, जो बैंक होते हैं, वो एक रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि जो पैसे हम शॉर्ट टर्म में लेंडिंग करेंगे या बोरोइंग करेंगे वो कायदे से वो मैनेज रहे। की इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के कुछ की इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो कि आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। ये 91 डेज के लिए होती है टू 364 डेज। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए ये इशू की जाती है। यानी कि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म
फंडिंग की 1 साल के अंदर में गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है कि भाई 1 साल के अंदर में हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई के थ्रू। यानी आरबीआई कहती है आरबीआई साहब आप गवर्नर साहब आप इशू कर दीजिए ट्रेजरी बिल, हमें पैसे की जरूरत है, तो गवर्नर साहब इशू कर देते हैं आरबीआई के ट्रेजरी बिल। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। सीडी एक टाइम डिपॉजिट होता है जो कि बैंक इशू करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं फिक्स मैच्योरिटी के लिए, यानी 7 दिन से लेकर 1 साल तक का इसका टाइम होता है। यानी जब बैंक को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फंडिंग की या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको जरूरत पड़ती है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सेफ कहलाता है, सेफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है मनी मार्केट का, यानी कि इसमें पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैंने अगर पैसा लगाया बैंक में तो पैसे चांसेस हैं कम डूबे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, इसको सीपीबी कहते हैं, अनसिक्योर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि जैसे जो कंपनीज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गई या कोई एनबीएफसी हो गई, वो अगर इशू करती है सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर्स, यानी कि उनको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट हो इस साल के अंदर में 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, तो वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। और जो इशू करती है कंपनी कॉर्पोरेशन वो हाईली रेटेड होती है। रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटेड, रेटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो लोन लेना चाहती है पब्लिक से तो उसको रेटिंग करवाना होता है। इकरा हो गया, क्राइसिल हो गए, ये सब रेटिंग एजेंसी उनको रेट करती है कि भाई आप पैसे तो ले रहे हो लेकिन आपकी वापस लौटाने की जो औकात है, कैपेसिटी है, वो कितनी है। कमर्शियल पेपर में इसलिए रेटिंग की जाती है, तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है उसको वो इशू करती है कमर्शियल पेपर। लेकिन बावजूद उसके वो अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि चांसेस होता है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दूं उसके कमर्शियल पेपर इशू करने पर, तो चांसेस ये भी है कि वो पैसे मुझे वापस ना मिले। अनसिक्योर्ड उसी को कहते हैं। रीपर्चेज अग्रीमेंट, रीपर्चेज अग्रीमेंट जैसे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये सब रीपर्चेज अग्रीमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। बैंक को जब लोन पड़ता है जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई उसको लोन देती है। लोन के बदले में वो कहती है कि आपको कुछ पेपर जमा करना पड़ेगा, यानी कोलैटरल देना पड़ेगा कि अगर आप पैसे वापस नहीं कर पाए तो हम आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे, अब बेच के हम वसूल कर लेंगे। तो कोलैटरल के अगेंस्ट में आरबीआई लोन देती है बैंक्स को। रिपर्चेज अग्रीमेंट उसको कहते हैं, उसे रिपो रेट कहते हैं। लेकिन रिवर्स रिपो रेट में बैंक देती है लोन आरबीआई को। ये रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको आप वहां पे जाके रिफर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेजरी बिल हुआ, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, या कमर्शियल पेपर हुआ, या रिपर्चेज अग्रीमेंट हुआ। ये है शॉर्ट टर्म कंपनी, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इनको जब भी जरूरत पड़ती, गवर्नमेंट, इनको जब भी जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म पैसे की, 1 साल के अंदर में उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे क्रंच होती है, तो वो क्या करती है, ये सब इशू करते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। जो इंस्टीट्यूशन होती है वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है, और जो बैंक होते हैं उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाती है ताकि शॉर्ट टर्म की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। तो यह है इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट। पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस मनी मार्केट में। पहला है बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये लोग इंगेज होते हैं, ये लेंडिंग करते हैं, बैंक पैसे लोन देती है, बैंक बोरो करती है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, इस हिसाब से। तो बैंक एक प्लेयर है। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी हो गई, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड हो गए, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। एनबीएफसी भी इशू करती है, डेट इशू करती है, सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर इशू करती है। कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए,
कमर्शियल पेपर इशू करते हैं वो। रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, आरबीआई है, सेबी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआईएन है, ये सब प्लेयर हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। इन सब का अपना पर्पज होता है, इन सब का अपना एक रोल होता है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.